अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं अपनी दूसरी वीडियो के साथ शाजिया नसीम। पहले उस वक़्त आप लोगों के साथ बात हुई थी कुछ अपनी पुरानी यादों के साथ। तो ज़िंदगी में ये सारा कुछ वैसे चलता रहता है, इंसान इन चीज़ों को सोचता रहे तो वो बड़ी इंसान को खुशी भी देती है, परेशानियाँ भी देती है। मगर मेरा मानना है ज़िंदगी में कि जैसा पल लो ना वैसा अपने आप को खुशी से गुजार लेना चाहिए। तो उसमें भी लोगों सेम यही चीज़ थी कि अगर हम लोग हिम्मत करें ना तो ज़िंदगी में हमें कोई कभी भी मुश्किल नहीं पेश आ सकती। हम औरतें होने के नाते वो एक ताकत है जो मेरा ख्याल है इस दुनिया की सबसे बेस्ट ताकत है, ठीक है ना। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करें। ये मत सोचे कि हमें घर से परमिशन मिली या नहीं मिली, हम क्या कर सकते हैं। हमें ये सोचना है कि हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, हमने अपनी ज़िंदगी में जीना है और अपने रिश्ते नातों के साथ जीना है। क्योंकि ये ज़िंदगी हमें तभी फ़ायदा देगी कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकेंगे। हमारे वालिदैन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उनको नहीं उन चीज़ों का वो जजमेंट कर सकते कि हमारी बेटी में वो खूबियाँ हैं या नहीं हैं। ये हमने अपने अखलाक, प्यार और इत्मीनान दिला के हमने उनको बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है पहली दफ़ा जब बहुत सारे लोग आए, ये पेशावर वाली साइड के से लोग आए थे, तकरीबन 25-30 लोग थे। मेरा ज़िंदगी में पहला एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे लोगों को, वो भी ऐसे मेल लोगों में के साथ मुलाकात कर रही हूँ, मिल रही हूँ। तो वो सारे वेल एजुकेटेड और काम शाम करने वाले लोग थे। मैं ऐसे, मुझे पता भी नहीं था उन्होंने आना है या नहीं आना, बच्चों को काम दे रही थी। वो लोग आए तो बैठे सारे वो बातचीत, क्योंकि हमारा स्कूल पहले एनजीओ की तरफ से था तो वो अपना विजिट डालते रहते थे कि हमारा एक बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था। मेहनत मैं करती थी मगर नाम उनका होता था। चले, ये तो मेरी अपनी काविश थी ना, मगर उसमें चीज़ ये है कि मेरा किरदार क्या हुआ कि जब वो लोग मेरे सामने आए तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। तो सबसे मुझे अच्छी उसमें ये चीज़ लगती है कि उन्होंने, जिनकी एनजीओ थी वो यंग वुमेन सोसाइटी के नाम से एनजीओ थे, तो सादिक मिर्ज़ा साहब थे। उन्होंने कहा कि अब जी मैं शाजिया को, यहाँ की जो इंस्ट्रक्टर है उसको मदऊ करता हूँ, वो अपने ख्यालात का इज़हार करे। तो वो ज़िंदगी में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। स्कूल में मैं नाते शाते इस तरह पढ़ लेती थी, मगर वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे मेल्स के सामने ऐसे बोलना और करना। मगर मैं वहाँ पे गई, खड़ी हुई और मैंने जब बात की तो वो सारे हैरान हो गए। वो बड़ी क्लैपिंग करने लग गए कि भी है ये बच्ची और ऐसी एतमाद से बात। और उनमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो मेरे अब्बू जी की आंखों में आंसू थे, जो मैंने उनको पूछते हुए देखा कि वो खुशी के आंसू थे। और वो मेरे अब्बू जी कह रहे थे कि मेरी बेटी इतना अच्छा बोल सकती है। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खुशगवार दिन था। और उसके बाद फिर वो दिन था कि विहाड़ी पर से, मैं जिस वक्त विहाड़ी से बिलोंग करती हूँ, तो विहाड़ी से ना पीटीवी वर्ल्ड का से लोग आए हुए थे। तो वो इंटरव्यू कर रहे थे मुख्तलिफ एनजीओज़ की तरफ से, मुख्तलिफ उन्होंने सबका किया। तो वो सादिक मिर्ज़ा साहब फिर हमारे स्कूल में भी लेके आए, उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने जब बात की तो वो मुझे पहले बता रहे थे हमने ऐसे बैठना, ऐसे बात करनी है। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, मगर मैंने उनको कहा कि आप बात करें, मैं आपकी बात का जवाब दूँ। तो जब उन्होंने बात की, मेरे से मुख्तलिफ क्वेश्चन किए कि आप कैसे इस शोबे में आई, आप अब क्या करते हो, आपका क्या रहता है, आगे क्या क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको सारी वो जब बात बताई कंप्लीट, तो वो बड़ा बंदा हैरान हुआ और मेरे अब्बू जी को जाके कहता है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से इंटरव्यू किया है और कैमरे के सामने आके सारे लोग जो है वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, मगर माशाल्लाह आपकी बेटी में वो टैलेंट है कि वो परेशान ही नहीं हुई।
हमें ये नहीं दोबारा से कहना पड़ा कि आपने यहाँ पे बात करनी है, यहाँ पे नहीं करनी। उन्होंने अपने पूरे इत्मीनान तरीके से किया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बच्ची को काम करने दीजिएगा। तो वो जो मेरे अब्बू जी के चेहरे पे खुशी थी है ना, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी कि ज़िंदगी में इंसान कामयाब कैसे होता है, और वो आपको मोटिवेशन आपके वालिदैन ही देती है। कहने का मकसद ये है कि अपने वालिदैन को, आज की जनरेशन जो है ना वो अपने वालिदैन को बहुत गलत समझती है कि हमारे लिए वो अच्छा नहीं सोचते। मैं कहती हूँ पहली दरसगाह जो है ना वो हमारे वालिदैन है। अगर हम वालिदैन की परवरिश को सही तरीके से पा जाते हैं ना कि वालिदैन हमारे कहते क्या है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी हैं जो बहुत वेल एजुकेटेड है, मगर मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे वालिदैन की औलादों को बिगड़ा हुआ देखा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे वालिदैन की औलादों को देखा है जो कभी स्कूल भी नहीं गए, और उनकी औलादें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कामयाब और वेल एजुकेटेड और हर लिहाज से वो आगे होती हैं। ठीक है ना, ये मत सोचे कि हमारे वालिदैन में तालीम नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। मेरी अम्मी जी जब 6 माह की थी तो उनकी वालदा की डेथ हो गई। उनको उनकी हमारी ममानी ने पाला, तो वो बड़ी करक थी। हमने भी अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो बड़ी मजाज के लिहाज से करक थी। तो अगर हम कभी कहते थे कि मामी जी ऐसे हैं, तो हमारी अम्मी जी कहती थी खबरदार वो मेरी माँ है। और दूसरी उनकी बात ये होती थी कि हम लोग खाना खाते थे, वो हमेशा हमें इकट्ठा बिठा के खाना खिलाती थी। तो एक दफ़ा मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा अम्मी जी मैं पहले खा लूँ। तो अम्मी जी कहते बेटा थोड़ा सब्र कर लो ना, बहन भाई आते हैं तो सारे मिलके खाएंगे तो मज़ा आएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि किसने खाना खाया किसने नहीं खाया, और यही तो मोहब्बतें होती हैं। यकीन जाने वो जो बातें थी हमारी वालदा की, वो उन्होंने आज तक हमें इकट्ठा किया। हम आज भी बहन भाई एक दूसरे का साथ देते हैं और खड़े होते हैं। ये ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, किसी का माइंड किसी तरह का होता है, किसी का माइंड किसी की तरह का होता है, मगर उन चीज़ों को हम पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में न लें और ज़िंदगी को लेके आगे चलें। तो यही हमारी ज़िंदगी का एक अच्छा मशगला है। इसके बाद मेरी शादी हो गई, उनको कैंसर था, वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना, और मेरा सारा काम स्टॉप हो गया। मेरी दूसरी शादी हुई, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मैंने सारे काम छोड़ दिए। मगर एक महल्ला ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड के कारोबार फ्लॉप हो गया और उन्होंने मेंटली टेंशन ले ली, वो बिल्कुल मेंटल हो गया। ठीक है ना, मैंने उस वक्त अपने बच्चों को संभाला। कहने का असल मकसद, अपनी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हम अपनी औरतें अपनी ज़िंदगी में वो काम कर सकती हैं जो मैं कहती हूँ कि एक मर्द भी नहीं कर सकता। उस जगह मर्द आके भी घबरा जाता है। मैं अपने छोटे बच्चों को घर में छोड़ती थी, मैंने वो काम किए। मैंने काम करने के लिए मुझे इतना लोगों का नहीं, जब मैंने पहले काम किया था मैं अपने वालिदैन की छत्र छाव में थी। फिर मैंने जब किया तो मुझे नहीं इतना अवेयरनेस नहीं थी लोगों की, मैंने रिश्ते करवाने शुरू किए। मैं लोगों के साथ जाती थी, लोग कहते थे ये बुरे लोग हैं, ये ऐसे हैं ऐसे। मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी मुझे हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट दी। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से अच्छा लेके चले ना, हमारी ज़िंदगी एक वेल तरीके से चल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे वही पढ़े हैं, मेरा हस्बैंड को आज भी प्रॉब्लम है मगर मैं उनके साथ चल रही हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया, आप छोड़ दो, आप क्या करोगी, कैसे करोगी। आज ये सेटअप करने, ऐसे गेटअप में आने का मकसद ये था कि मैं बता सकूं कि नहीं, मैं ज़िंदगी में आप भी खुश हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेके चल रही हूँ। और किसी की मताजी के बगैर मैंने अपने घर खुद चलाया। मैंने पहले शुरू में मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, मैं जब वहाँ से वापस आई तो मैंने दूसरे लोगों के कहने के ऊपर मैंने एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में अपने बच्चों को डाल दिया। मेरे बच्चों का 1 साल ज़ाया हो गया। फिर मैंने सोचा कि नई बंदी क्यों तो किसी पे इंटरेस्ट करती है, खुद लेके चल रहा है। और मैंने वो महंगे स्कूलों की फीसें भी अफोर्ड की और अपना घर भी चलाया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस इलाके से अब मैं रह रही हूँ, इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अगर कोई मशवरा चाहिए होता है तो वो मेरे से पूछते ज़रूर है। और ये आपकी कामयाबी होती है कि 10 लोग अगर आपसे कोई मशवरा लेने आते हैं और वो आपकी बात को मानते हैं कि इस बंदी की बात वाकई कुछ है, तो मैं कहती हूँ ये आपकी कामयाबी है। ये नहीं है
कामयाबी कि आप पैसे के हवाले से बड़े अच्छे हो जाएं, आप ऊपर चले जाएं, मगर उन लोगों से बात करने को भी दिल ना करे और वो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सके। आज भी मैं बहुत सारे काम ऐसे छोटे छोटे कर जाती हूँ कि जो लोगों के लिए बेहतर हो, जो औरतों के लिए बेहतर हो। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा करना चाहिए। वीडियो लंबी होती जाती है मगर क्या करें, वो बातें कुछ ऐसी शुरू हो जाती हैं कि उस पर बस बात होती चली जाती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपने अंदर एक एतमाद पैदा करें। आप कि जिस भी गली मोहल्ले में कहीं पे भी जाएंगे, आपको बहुत सारी ऐसी औरतें मिलेंगी जो एतमाद से अपना घर को चलाती हैं और अच्छे तरीके से लेके चलती हैं। तो मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट यही है कि अपने अंदर एतमाद पैदा करें, फिर आप देखिए आप जिंदगी में कैसे आगे निकल सकते हैं। मैंने योगा किया, मैंने ऑनलाइन योगा किया, और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की ठान लें ना, मुझे उन लोगों ने सिखाया थोड़ी था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप ऐसे कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया। ये मेरे अपने इलाके की बदकिस्मती है कि वो लोग उस हवाले में कुछ लोग आए, नहीं निकल सके, मगर मैं आज भी उनको जब उनकी बातें बताती हूँ तो बहुत सारी औरतें घरों में बैठ के कर लेती हैं मगर मेरे साथ आके नहीं करती, तो ये मुझे दुख होता है। मगर मेरी बात कहने का मकसद ये है कि अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो हम हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा हो, कॉन्फिडेंस हो, डर हो तो सिर्फ रब की ज़ात का हो, इंसानों का ना हो। इंसानों ने हमें क्या देना है? कुछ दे सकते हैं इंसान? कभी नहीं दे सकते। हम खुद अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने रिश्ते नातों को दे सकते हैं, और उस यकीन पे डट जाए। जब आप उस यकीन पे डट जाएंगे तो आपको जिंदगी की वो सारी राहें निकल आएंगी जो आप चाहते हो। तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, अल्लाह की अमान में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआएं ज़रूर देना, चाहे मुझे अब लाइक और शेयर ना करना, सब्सक्राइब ना करना, मगर मेरे लिए दुआएं करना कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की अमान में।